ये माना जाए कि कांग्रेस का मुख्य जो एजेंडा है वो किसान आंदोलन होगा लोकसभा चुनाव? मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए ये एजेंडा नहीं, ये जिंदगी की कसौटी है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों में से अगर 72 करोड़ नागरिक या उनके नुमाइंदे, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, क्या वो देश की राजधानी में सत्ता पर बैठे हुक्मरान से न्याय की गुहार लगाने नहीं आ सकते? ये मेरा किस प्रकार का हिंदुस्तान है? दिल्ली के ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं कर रखा, दिल्ली पर हमला नहीं हो रहा, दिल्ली पर चढ़ाई नहीं कर रखी किसी ने, यहां कोई विदेशी ताकतों ने दिल्ली पर हमला नहीं बोल रखा। देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान न्याय की गुहार लगाने, झोली फैलाए प्रेम से, शांति से, सदाचार से दिल्ली के दरवाजे पर दिल्ली के शासक को उसके द्वारा किए गए वादे की याद दिलाने आ रहा है। और वो वादा हमने नहीं किया, वो 18 जुलाई 2022 को मोदी सरकार ने किया था, एमएसपी की गारंटी के कानून का रास्ता प्रशस्त करने का और कर्ज से राहत दिलवाने का। बस इसलिए हमारे लिए यह राजनीतिक एजेंडा नहीं, जीवन की कसौटी है। और यह देश चलाने से और देश के चुनाव से भी बड़ा इशू है, मुद्दा है। क्या आप इस देश के अन्नदाता किसान को अब शूल, नस्तर और कील देंगे? क्या आप उसे सीमेंट की दीवारें देंगे? क्या आप दो देशों के बीच की खुदी खाई देंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? क्या न्याय मांगने का उनको अधिकार नहीं? क्या उनको उनके हिस्से सिर्फ अश्रु गैस, पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोलियां, संगीनें बची हैं? क्या दिल्ली की सरकार इस प्रकार से चल पाएगी? केवल ये सवाल हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम इस देशवासियों के जहन में रखना चाहते हैं। Sir, I'll come to you. Him and then I'll come to you. I'll go there. सर, किसानों की जो इस बार प्रमुख मांग है वो है सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मांग पर? क्या आप ये वादा करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप कांग्रेस किसानों की मांग का समर्थन करती है, क्या कांग्रेस को मौका मिला, सरकार बनी तो कांग्रेस एमएसपी गारंटी का कानून बनाएगी? आदरणीय मित्र, ये सवाल आपने मुझसे रायपुर में भी पूछा था, मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा। रायपुर डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए, क्यों नहीं। संसद में हमने ये आंकड़े रखे, अगर किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, मैं गेहूं लगाता हूं, मैं तिलहन लगाता हूं, मैं रागी उगाता हूं, मुझे मेरी फसल की कीमत नहीं मिल रही, तो सरकार ने कहा अच्छा हम वो कीमत देने का एक और सिस्टम बनाएंगे जिसे वो बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, अंग्रेजी का शब्द है। उसमें पिछली बार 72 करोड़ किसानों के लिए रखे, 2022-23-24 में 40 करोड़ रुपए, यानी 50 पैसे पर किसान से कम, थोड़ा शायद 55 पैसे। आप मुझे बताइए 55 पैसे में आप क्या गारंटी दे रहे भैया? इस बार आपने रखा कितना, 1 लाख रुपया। अब मैं वो तो पैसों में भी नहीं गिन सकता, 72 करोड़ से भाग कर लो। आप किस प्रकार का किसान से व्यवहार कर रहे हैं? ये सरकार की बदनीयती को दर्शाता है। कांग्रेस ने कहा है 23 फसलों की खरीद मेरे मित्र पर एमएसपी निर्धारित होता है इस देश में, आपको तो मालूम है, मैंने पहले भी बताया। और मैंने ये सारे आंकड़े सदन के पटल पर रखे। एक धान की फसल लगभग 50% एमएसपी पर खरीदी जाती है, गेहूं 17% और बाकी सब 1% से कम। तो अगर आप बाजारी ताकतों के पास किसान को फेंक देंगे तो वो आंदोलन नहीं करे, न्याय नहीं मांगे, दिल्ली का दरवाजा नहीं खटखटाए, तो क्या यूनाइटेड नेशंस जाए? कहां जाए? इस बात का जवाब दे दें। I'll come back to you, sir.
बातचीत 3 मंत्री जाके चंडीगढ़ में कर चुके हैं और कल भी किसानों ने ये कहा कि सरकार फिर उस कमेटी की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर लटकाने या भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कमेटी अभी तक फॉर्म भी नहीं हुई? लटकाओ, भटकाओ और अपना उल्लू सीधा करते जाओ, ये मोदी सरकार का तरीका बन गया है किसान के प्रति। 18 जुलाई 2022 को इस कमेटी की घोषणा हुई। अब हम 2024 में हैं, कमेटी की बैठकें ही नहीं हुई। सवाल कमेटी का नहीं था। उन्होंने कहा कानून बनाने के लिए या वो रास्ता खोजने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। ना कमेटी की रिपोर्ट आई, ना निर्णय हुआ। लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा का चुनाव निकालो, लटकाओ, भटकाओ और सबको बहका कर उल्लू सीधा करो या सबका उल्लू बनाओ। ये नीति नहीं चलेगी। किसान बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है। खेत मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के वो भाई जो किसान और खेत मजदूर हैं, वो बड़े सरल स्वभाव के साथी हैं। उनका केवल ये कहना है, या तो आपको बोलना नहीं था उस समय, पर मोदी जी ने कहा 18 जुलाई 2022 को कि हम कानून बनाने का रास्ता प्रशस्त कर देंगे और किसान की कर्ज मुक्ति का रास्ता भी बनाएंगे। तो अब 2 साल बीत गए, लगभग 2 साल बीतने के बाद नतीजा क्या है? तो किसान छल, प्रपंच, कपट और शकुनी की चौपड़ नहीं जानता, परंतु अगर कोई उसे शकुनी की चौपड़ बिछाकर हराने की कोशिश करे, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद और जबान सील कर उसके न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचल दे, तो फिर वो दुर्योधन हो या दुशासन या आज के सत्ता पे बैठे हुक्मरान हो, वो उनसे न्याय की उम्मीद भी करेगा और जरूरत पड़ी तो न्याय का संघर्ष भी करेगा। सर, आई विल कम टू यू सर आफ्टर। आदरणीय मित्र, किसी व्यक्ति विशेष का या एक नेता का ये मत हो सकता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से, परंतु आप मुझे बताइए, मैं ये आपके और आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं, क्या 68 साल में कभी इस प्रकार का किसान आंदोलन हुआ? क्या 68 साल में कभी लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने आए? एक बार आए थे जब राजीव गांधी जी थे, टिकैत साहब आए थे। मैं उदाहरण दूंगा इस देश को। टिकैत साहब को राजीव गांधी जी ने दिल्ली के बोट क्लब पर लाखों किसानों के साथ आने की इजाजत दी, क्योंकि राजीव जी का, कांग्रेस पार्टी का यह मानना था किसान भी इस देश का नागरिक है। अगर वो आकर संसद और सरकार के दरवाजे पर बैठकर न्याय की गुहार लगाएगा तो हम उसकी बात स्वीकारेंगे, सुनेंगे। आप बात सुनिए, आप उसको नश्तर, कील, बंदूक, भाले, अश्रु गैस, लाठियां मत दीजिए। और तब भी हल निकाला गया था एक कमेटी बनाकर मंत्रियों की। आज की सत्ता पर बैठे हुक्मरान दिल्ली की 100 किलोमीटर की परिधि पर किसान के आने तक पर पाबंदी क्यों लगाए हैं? इसलिए अगर आप यूपीए का भी कार्यकाल देखें तो 12% हर साल एमएसपी बढ़ता था, 12%। किसान आंदोलित क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था कि उसे लगता था कि उसके बाजार का भाव उसे मिल रहा है। यही कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। हम सुनते हैं, हम मरहम लगाते हैं, हमें कराहते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुनती है। खेत मजदूर और किसान पर जब जब संकट आया, याद करिए वो बुंदेलखंड पैकेज हो, वो महाराष्ट्र में विशेष पैकेज हो जाकर किसानों के लिए, हर बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी गए, राहुल गांधी खुद गए और वो पैकेज किसानों के लिए देकर आए। तो एक वो समय था सरकारों और किसान में समन्वय और कभी कभी मतभेद का, और एक ये रास्ता है जहां किसान के हिस्से केवल नश्तर, कील, सीमेंट के बोल्डर, दीवारें, पुलिस की गोलियां, अश्रु गैस और लाठियां। यही उस समय
कांग्रेस जब सत्ता में थी और आज की सत्ताधीशों में यही अंतर है। अनिल जी। मेरा सवाल है, आपकी पार्टी का एक कंसर्न होना चाहिए। देश में अनरेस्ट है, आंदोलन हो रहा है और आंदोलन के बाद आंदोलन खत्म होता है, लेकिन वही सारे किसान, वही जनता विपक्ष को नकार देती है। ये क्या दिखाता है? आदरणीय साथी, अगर आप 3 प्रांतीय चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं तो उस आंदोलन के बाद 2 प्रांतीय चुनाव और भी हुए, हिमाचल और कर्नाटक में, उसमें भाजपा को नकार दिया गया। इन 3 प्रांतीय चुनाव के साथ 2 चुनाव और भी हुए तेलंगाना में, वहां फिर भाजपा को नकार दिया गया। तो इसलिए चुनावी जीत और हार मैं मानता हूं वो महत्वपूर्ण है, परंतु अगर हम 3 चुनाव हारे तो हम 3 चुनाव जीते भी। आप हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जीते, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारे। तो इसलिए केवल ये कहना कि क्योंकि 3 चुनाव हम नहीं जीत पाए इसलिए इस देश के किसान को अब न्याय नहीं मिलना चाहिए, या उसके सीने में गोलियां दाग देनी चाहिए, या उसके रास्ते में नश्तर और कील बिछा देने चाहिए, या उसके रास्ते में खाइयां खोद देनी चाहिए, या उसके रास्ते में दीवारें खड़ी कर देनी चाहिए, ये शायद गलत होगा। क्योंकि ये लड़ाई वोट की राजनीति की नहीं, ये लड़ाई देश बचाने की है। सर, him and then I'll come back to you. सर, क्या कांग्रेस सरकार से मांग करेगी कि किसानों की मांग पर अध्यादेश लाया जाए? क्योंकि अब तो संसद का सत्र है, नहीं चुनाव की घोषणा होगी, वैसे में समाधान के लिए क्या कांग्रेस मांग करेगी सरकार से? आदरणीय मित्र, हमने एक लाइन की मांग रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही बगैर विलंब के सब किसान भाइयों को दिल्ली अपने पास बुलाएं और उन्हें न्याय दें, बस। सर, देन एंड आई विल गो बैक टू हिम। ओके। सरकारी कहती है कि ऐसे में जब अराजक माहौल बनने की आशंका हो तो उसको रोकथाम को लेकर प्रयास की जाती है और इसलिए कवायद की जाती है। जब पिछली बार देखा था, जब किसान आगे तो काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था, तो क्या ये रोकथाम जरूरी नहीं लगती आपको? क्या इतनी भारी भीड़ कैसे था? आदरणीय मित्र, जब सरकार नश्तर बिछवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोद देती है तो क्या आम नागरिक की जिंदगी उससे आसान हो जाती है? जब सरकार सड़कों के ऊपर सीमेंट के बोल्डरों की दीवार बना देती है तो क्या उससे आम नागरिक की जिंदगी आसान हो जाती है? आप एआईसीसी आए, एआईसीसी के चारों तरफ बैरियर्स लगा रखे हैं, तो आने में भी 5-10 मिनट आपके फालतू लग रहे हैं और पूरी दिल्ली का ट्रैफिक स्लो डाउन हो गया है। क्या उससे आम नागरिक की जिंदगी आसान हो गई है? क्या इस देश के नागरिक को, या तो आप बोलिए अब दिल्ली में कोई नहीं आ सकता, न्यू इंडिया में देश के नागरिक को दिल्ली में आने पर पाबंदी है। क्या दिल्ली में, न्यू इंडिया में देश के नागरिक को दिल्ली की सत्ता से न्याय मांगने की आजादी है या नहीं? ना किसान आंदोलन पिछली बार हिंसक था, ना इस बार हिंसक है। किसानों के ऊपर गाड़ियों से कुचलने का काम भाजपा के नेताओं ने किया था, शायद आपके चैनल ने उसे कवर भी किया था। क्या किसान को आप भाजपा के नेता जीप से कुचल दें वो तो राजकता है, और किसान शांति प्रिय ढंग से न्याय मांगे वो अराजकता है? तो फिर इस देश के 140 करोड़ नागरिक अराजक हैं। किसानों की बात और किसानों को खुश करने के लिए और किसान आंदोलन की वजह से ही 2 बड़े अवार्ड दिए गए सरकार के द्वारा, भारत में दिए गए। स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह को। आपको लगता है इस वजह से कुछ किसानों का मामला सॉफ्ट होना चाहिए सरकार के प्रति, और किसानों को कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करने का, उनको सॉफ्ट करने की कोशिश की जाएगी? किसानों ने उन दोनों भारत रत्न का स्वागत किया है, पर अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो क्या चौधरी चरण सिंह किसानों के रास्ते में
शूल और कील बिछाने का समर्थन करते, मैं ये देश के सामने सवाल रखता हूं। अगर आज चौधरी चरण सिंह होते तो क्या वो उन न्याय मांगने की गुहार कर रहे किसानों के साथ खड़े होते, या उस सरकार के खिलाफ जो पुलिस के अश्रु गैस और लाठियां उन किसानों की छातियों पर चलाकर उनको लहूलुहान कर रही है? अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो क्या वो किसान की फसल के उचित मूल्य और कर्ज मुक्ति के पक्ष में खड़े होते, या फिर किसान का दमन कर रही, लाठी डंडे गोली खाई कील से उसका रास्ता रोक रही सरकार के खिलाफ? अगर आज स्वामीनाथन जी जिंदा होते तो क्या वो स्वामीनाथन रिपोर्ट में एमएसपी की गारंटी के कानून के पक्ष में खड़े होते, या ये कह रहे होते कि हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। उन महान विभूतियों का सम्मान तब होगा जब फटे मैले कुचले कपड़े पहने हुए इस देश के अन्नदाता किसान को न्याय मिलेगा। यही चौधरी चरण सिंह की आत्मा का, काम का, जीवन का सार भी है, और यही स्वामीनाथन जी का भी। सर, आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं कि सरकार को वक्त चाहिए, परामर्श करना पड़ेगा, लेकिन तब तक किसान संगठनों को, किसानों को समझना चाहिए कि सरकार कर रही है, लेकिन आम जनमानस को परेशानी ना हो। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, प्रधानमंत्री आज विदेश दौरे पर चले गए हैं, इस तरीके से देखते हैं आप। और दूसरा सवाल, एक मिनट, फिर मैं भूल जाऊंगा। दुर्भाग्य से इस देश में जो कृषि मंत्री अर्जुन जी हैं वो दुर्योधन सा व्यवहार किसानों से कर रहे हैं। काश अपने नाम की ही सीख ले लेते। जब अर्जुन अपने आप को जो लिखता है वो दुर्योधन बन जाए, दुशासन का व्यवहार और धृतराष्ट्र का चरित्र बन जाए, तो फिर देश का किसान न्याय की उम्मीद करे कैसे? 2 साल से किसान यही पुकार तो लगा रहे हैं कि बात करिए, हल निकालिए, परंतु सरकार का काम है लटकाना, भटकाना और किसान को न्याय से झटकाना। ये अब मंजूर नहीं है, केवल किसान ये कह रहा है। दूसरा सवाल आपका। आदरणीय मित्र, ये जब भी कोई निर्णय होगा हम आपको बता देंगे। पार्टी इस बारे में, पार्टी के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, तो जब कोई निर्णय होगा मैं आपको बता दूंगा। आज मुझे कोई जानकारी नहीं तो मैं कैसे साझा कर सकता हूं। धन्यवाद।